फेस्को की रजन भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 14 रोज में बिजली चोरों के खिलाफ 370 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिजली चोरों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 10 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको अपडेट करें, फेस्को की रजन भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 14 रोज में बिजली चोरों के खिलाफ 370 मुकदमा दर्ज हो गए। बिजली चोरों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। 10 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। फेस्को के रीजन भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 14 रोज से बिजली चोरों के खिलाफ 370 मुकदमा दर्ज। बात करते हैं इसी हवाले से अवैस अली से। जी अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, रीजन भर में फेस्को की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का जो सिलसिला है वो जारी है। 412 बिजली चोरों को पिछले 14 रोज के अंदर फेस्को की जानब से पकड़ा गया है और उनके खिलाफ 370 मुकदमा फैसलाबाद रीजन भर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ 10 लाख से ज्यादा डिटेक्शन बिलों की मद में बिजली चोरों को जुर्माने किए गए हैं। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली के बिल भी बिजली चोरों को डाले गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है और गुज़िश्ता 14 रोज में 411 के करीब जो है वो मुकदमात के लिए दरखास्तें दी गई मुख्तलिफ थानों में, जिनमें से 370 मुकदमात फैसलाबाद रीजन पुलिस ने जो है वो बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज कर लिए हैं। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। बिजली चोरों को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल भी डाले जाएंगे और मुकदमा का अभ्यास भी किया जाएगा ताकि बिजली चोरों को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और तमाम तर फेस्को की जो सर्कल्स हैं उनको बिजली चोरी से पाक बनाया जाए। 0 टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एंटी थेफ्ट कंपेन फेस्को की जारी है और न सिर्फ चौगात में बल्कि राष्ट्रीय चौगात में भी फेस्को की स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से नाइट रेड किए जाते हैं, मीटर चेक किए जाते हैं, डायरेक्ट तार लगाकर मीटर टेम्पर करके और इसके साथ साथ जो दीगर तरीके हैं बिजली चोरी के तो वो पकड़े जा रहे हैं और अनोखे और मिसमय अंदाज भी सार्फिन की जानिब से बिजली चोरी के सामने आ रहे हैं। बहुत से सार्फिन की जानिब से जो है वो दीवार में बिजली की वायरिंग करवा के जो है वो मीटर से तारें कनेक्ट करके बिजली चोरी की जाती है और बेहतर सार्फिन जो है वो गुजरिया गटर भी बिजली चोरी करते हुए हमें दिखाई दिए हैं। हम अगर फेस्को काम का यही कहना है कि बाकायदा तौर पर पहले रेकी की जाती है, जो रेकी करती है कि कितना से बिजली चोरी की जा रही है, उसके बाद जो है वो रेड किया जाता है और बिजली चोरों को मौका पर गिरफ्तार करवाने के लिए मुतलका थाने की जो है वो मदद भी ली जा रही है। चलिए हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुताबिक रवा माली साल जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 50 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुतहरिक हो गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, उमैर असमत से अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ने रवा माली साल के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 500 मिलियन रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली कर ली है और इस हवाले से हुकूमत और महकमा एक्साइज की जानिब से भी शहरियों को पहली से माही के दौरान टैक्स जमा करवाने पर टैक्स में रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन तजम्मुल हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। नकवी साहब, क्या कहना चाहेंगे? रिबेट पीरियड चल रहा है, टैक्स गुजारों को रिलीफ भी फराहम किया जा रहा है और इसके साथ साथ कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक आपको टैक्स जमा करवा दिया और हुकूमत की जो स्कीम है उससे भी फ़ायदा उठाया है? अभी तक जी हमारे पास 50 करोड़ रुपए पहली तिमाही में हम लोगों ने ज़िला फैसलाबाद में जमा कर लिए हैं और हमारा 1 अरब का टारगेट है जो अगले 10 दिन के अंदर हम इसको मटेरियलाइज़ करेंगे। 40,000 प्रॉपर्टी यूनिट्स इस वक्त क्लियर हो चुके हैं और 1 लाख तक प्रॉपर्टी यूनिट्स क्लियर करने का हमारा टारगेट है और 29 सितंबर से पहले इनको क्लियर करेंगे। मेरी शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने एक रिलीफ दिया है, एक रिबेट दी है कि आप 10% टैक्स में जो रिलीफ है वो ले सकते हैं अगर आप 30 सितंबर से पहले इसको पे करें। शहरियों से 10% गुजारिश है कि वो इसको पे करें और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हर कारोबारी इदारा अपने मुलाजिम को कम से कम उजरत माहाना 32,000 रुपये देने का पाबंद होगा। हुकूमत पंजाब ने बजरिया लेबर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वर्कर और मुलाजिमीन ने इकदाम को सराहते हुए बंद सन्नतों की बहाली का भी मुतालबा किया है। बात करते हैं इसी हवाले से मौजूद है हमारे साथ शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा।
पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 26 इंडस्ट्री, हर प्राइवेट सेक्टर जो है और हर कमर्शियल सेक्टर जो है वो अपने वर्कर को, अपने मजदूर को, अपने मुलाजमीन को 32,000 रुपये माहाना सैलरी देने का पाबंद होगा। 26 दिन की यानी 4 छुट्टियां निकाल दी जाएं तो 32,000 रुपया पर डे अगर वो हिसाब लगाएं तो 1,200 रुपये तकरीबन बनती है। और 32,000 रुपये इस वक्त देने के पोजीशन में इंडस्ट्री और टेक्सटाइल नहीं है और जो हालात हैं, और अगर हो भी जाती है तो 32,000 रुपये के अंदर भी मजदूर का गुजारा नहीं होता, उसका घर नहीं चलता, उसका सर्कल नहीं चलता। हमारे साथ फरमान साहब मौजूद हैं, लेबर लीडर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। फरमान साहब बताएगा क्या कहेंगे, मजदूर की कम अज़ कम उजरत जो है वो 32,000 रुपये माहाना कर दी गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, क्या ये काफ़ी है? बट साहब हम 6 माह से तकरीबन 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 32,000, 33,000, 34,000 की आवाज़ भी आई है कि हमने बढ़ा दी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद ना होने की वजह यह है कि हमारी फैक्ट्रियों में, हमारे कारखानों में मटेरियल नहीं है फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए। अगर कपड़े की फैक्ट्री है तो उनके पास कपड़ा नहीं है चलाने के लिए, अगर धागे की फैक्ट्री है उनके पास मटेरियल नहीं है अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए। हम अगर ज़्यादा बहस करते हैं अपने मालकान के साथ तो वो कहते हैं आप घर चले जाएं, हमारी फैक्ट्री बंद कर दें। हमारे पास तो पहले ही आर्डर नहीं है, हम आपको जो पहले तनख्वाह दे रहे हैं वो अपने घर से दाम को सराहा है। बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला ना रुक सका, किसानों की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ने लगी, महकमा ज़राअत की कार्रवाइयाँ भी रायगा जाने लगी। इस हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर खाद के हवाले से तो यूरिया खाद जो है वो फिर से शार्ट हो गई है। महकमा ज़राअत या ज़िला इंतज़ामिया मिलकर भी यूरिया खाद की जो दस्तयाबी यकीनी नहीं बना पा रहे। किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना अभी यहाँ पर गंदम, कमाद और दीगर फसलों में ज़रूरत है, उससे पहले ही जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद है। जी बताइएगा अरसलान, किसानों को किन मसाइल का सामना है? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया सिटी 41। सर प्रॉब्लम ये है कि 3500 रुपया इसका यूरिया का तकरीबन रेट है। तो उसके पहले तो ये था कि ब्लैक में मिलती थी, 3500 की जगह 4000 मिलती, 4500 में। अब ब्लैक में भी नहीं मिल रही, गांव वगैरह में तो बिल्कुल नहीं मिल रही। अगर कोई बड़े ताजर बैठे हैं, कोई जिनका कोई मेयार है, उनसे मिल रही है, वो भी ब्लैक में 4-5 की बोरी मिल रही है। दूसरे नंबर पे ये लोकल में ये मसला आ रहा है कि वो अगर हम ख़रीद लेते हैं, जाके खेत में डालते हैं तो पता चल रहा है वो 2 नंबर है। तो इसका सबसे बड़ा हमें मसला ये आ रहा है कि अव्वल तो मिलनी चाहिए, पहले अगर मिल नहीं रही तो जब मिल रही है तो वो 2 नंबर है। उसका कोई ऐसा मतलब तरीका नहीं है, फसल होगी तो पता चलेगा 1 नंबर है 2 नंबर है। ये बहुत बड़ा मसला एक आ रहा है। तो ये है कि यूरिया के अगर यूरिया होगी नहीं तो हमारी फसलें कैसे होंगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि 1 नंबर पे तो उसको सब्सिडी दी जाए किसान को, और उसको खाद जितनी भी है मुहैया की जाए जितनी चाहिए उसे। दूसरे नंबर पे अगर नहीं मुहैया कर सकते हैं तो कम से कम जो रेट निकला है उस पर दे दें। सतह पर खाद बिल्कुल ही मुयस्सर नहीं है, ऐसा कहना है किसानों का। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रग स्क्वाड टीम की गुलाम अहमदाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। ममनू अद्वियात पर बरामद होने पर 3 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल ड्रग स्क्वाड की जानिब से फैसलाबाद, गुलाम अहमदाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 2 फार्मेसियों को सील किया गया, जिसमें HF फार्मेसी शामिल है और इसके साथ साथ अर-रहीम मेडिकल स्टोर है जिसके खिलाफ जो कार्रवाई की है। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद हैं, खालिद खान, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब बताएं क्यों कार्रवाई की गई है? जैसे कि आपने बताया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बेसिकली कुछ ऐसे फार्मेसी स्टोर होते हैं जो नारकोटिक्स सेल करते हैं। ये उनमें से एक है कि जो मुसलसल नारकोटिक्स सेल करते हैं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये एडिक्ट लोगों को इंजेक्शन, एवल और जो नारकोटिक्स टैबलेट होती हैं वो सेल करते हैं। तो उनसे हमने लास्ट टाइम भी काफ़ी दफ़ा इनको सील किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन ये इसी से नहीं रुक रहे। आज इनको सील किया है और हम इनके खिलाफ FIR या जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकी हम करने जा रहे हैं, ताकि ये सिलसिला इस तरह रुक जाए। हम इनके मल्टीपल टाइम इनको सील कर चुके हैं, चलान कर चुके हैं, इवन के FIR भी करवा चुके हैं, लेकिन ये लोग इस पर नहीं आ रहे। अब हमने ये सारा इसका जो जितने भी है वो कार्रवाई DC साहब को भेजेंगे ताकि इनके लाइसेंस कैंसिल हो और इनके खिलाफ FIR वगैरह हो। अभी बिल्कुल मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है। आज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, टोमाटिक सिंह के TB क्लिनिक में 2.5 साल से एक्सरे टेक्नीशियन ही तैनात ना हो सका। NTTB एसोसिएशन की जानिब से अतिया करदा डिजिटल एक्सरे मशीन भी पड़े खराब होने लगी। बात करते हैं इसी हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा।
بالکل टोबा टेक सिंह के टीबी क्लिनिक में जदीद एक्सरे मशीन होने के बावजूद भी टीबी क्लिनिक में आने वाले मरीज जो है वो एक्सरे की सहूलत से जो महरूम है। इस हवाले से जो है वो टोबा टेक सिंह के टीबी क्लिनिक से जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन को रिटायर्ड हुए तकरीबन 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। टोबा टेक सिंह के टीबी क्लिनिक में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन की जानिब से जो है जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एक्सरे मशीन जो है वो टीबी क्लिनिक को अतिया की गई थी और इसके साथ साथ जो है वो उसमें जो है वो एक्सरे मशीन में इस्तेमाल होने वाली फिल्में भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन जो है वो टीबी क्लिनिक में मौजूद जो है वो एक्सरे मशीन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। ताहम इस हवाले से जो है महकमा सेहत की जानिब से 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन ही तैनात नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से आने वाले जो मरीज़ हैं वो जो है एक्सरे की सहूलत से महरूम है। टीबी एसोसिएशन की जानिब से जो है वो यहाँ पर जो है एक्सरे बाजार से रायती कीमत पर किया जाता था। ताहम जो है वो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां आतिफ से जानते हैं। सर आप बताइएगा कि इससे कबल भी जो है वो आपने मुख्तलिफ फोरम पर आवाज़ उठाई कि डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन ने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता जो एक्सरे मशीन है वो टीबी एसोसिएशन जो है वो टीबी क्लिनिक के सपुर्द की, लेकिन जो है वो महकमा सेहत की हठधर्मी के बायस जो है वो 2.5 साल से गुजरने के बाद जो है एक्सरे टेक्नीशियन ही तैनात नहीं हो सका है। मरीज जो है अखबार हैं, महंगे दामों जो है वो करवाने पर एक्सरे मजबूर हैं। क्या कहना चाहेंगे महकमा सेहत के जिम्मेदारान जो हैं वो इस हवाले से आपको जो है वो क्या तसल्लियाँ दे रहे हैं? जी, ये एक बड़ा अलमिया है कि एंटी टीबी एसोसिएशन यहाँ सारा इंतजाम कर रही है टीबी के मरीजों की फलाह बहबूद के लिए, और एंटी टीबी एसोसिएशन ने एक बड़ा जदीद जो डिजिटल एक्सरे प्लांट है वो यहाँ नस्ब कर रखा है। एक्सरे फिल्में जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन जो है वो प्रोवाइड करती है। सहूलत दी गई है मरीजों को कि बाजार से जो 600 रुपये का एक्सरे हो रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला का देहातों में सफाई सुथराई अब गांव चमकेंगे का मंसूबा। झंग में फीस की वसूली में मसाइल का सामना, यूनियन काउंसिल्स के पास वसाइल की भी कमी। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल निगरां हुकूमत का जो है वो अहम और अहसन इकदाम है कि जो देही इलाके हैं उनकी बेहतरी के लिए उसके सीवरेज और सफाई के लिए जो है वो इकदाम उठाए जा रहे हैं, और अब गांव चमकेंगे मुहिम जो है वो अब उसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। आज इस हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ जिसमें वीडियो लिंक के जरिए असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी शिरकत की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, उससे बात भी करते हैं। हुक्म से बताइएगा मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि इस मुहिम को जो है वो मौसर अंदाज में जो है वो चलाया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि तमाम जो हमारे गांव हैं वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से अब गांव चमकेंगे मुहिम जो है वो चल रही है। उसमें हमारे यूसी सेक्रेटरीज़ और बाकी लोग जो हैं वो इसे लीड कर रहे हैं। उसमें साथ जैसे आपको पता है कि सेंट्री स्टाफ और बाकी लोग जो है वो सफाई हर देहात में जो है वो इस वक्त चल रही है। उसका एक ओवरव्यू लेने के लिए अभी एक मीटिंग थी, उसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई HR का इशू है उसे रिजॉल्व किया जाए। और अभी ओवरऑल जो है वो सिचुएशन बहुत बेहतर है, बड़े अच्छे तरीके से हर जगह पे काम हो रहा है। और इसमें यही था कि कम्युनिटी को मैक्सिमम हमने इन्वॉल्व करना है और कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड जो फीसें हैं उनकी रिकवरी और कलेक्शन के हवाले से एक मैकेनिज़्म बनाना था। वो भी आज जो है वो डिप्टी कमिश्नर जहांग अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब की जैसे गाइडेंस थी वो भी आज जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो हम इंशाल्लाह वी आर होपफुल के जो है वो हर गाँव अब चमक रहा है और इंशाल्लाह और कोशिश है कि मज़ीद चमकें। और इस पे जो है वो मेरी इस आपके तवसत से तमाम लोगों से भी रिक्वेस्ट होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सफाई के लिए उठाने की हिदायत कर दी। हमें अपडेट कर रहे थे रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका। रबीउल अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का मुबारक महीना, स्टॉल सज गए हैं। बात करते हैं इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे कुमैल हैदर से। जी कुमैल बताइएगा। बिल्कुल सरकार दो आलम की आमद का महीना है और जहां भी देखें हर तरफ रबीउल अव्वल स्टॉल्स पर रश देखने को मिल रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद इस स्टॉल्स पर आ रही है और सामान खरीद रही है। सबकी ख्वाहिश है कि अपने घर को सजाने के लिए सामान खरीद सके। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या ले रहे हो बच्चे। ये 12 रबीउल अव्वल के लिए चीज़ें लेना है, बिल्ले शिल्ले। तो कोई चीज़ पसंद आई है जी? ये अभी तो हम आए हैं तो देख लें। अब आप क्या लेने हैं? भाई 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में झंडा लेने हैं और बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है, घर गलियाँ सब सजाने हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल नज़दीक आ रही है। हमेशा सजाते हैं गलियाँ? इंशाअल्लाह हमेशा।
جی بالکل، شہریوں کے اندر خاصا جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے. اگر بات کی جائے ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ میں ساجی بتیاں گلی سے جانی ہے. ہاں جی. جی بالکل، شہریوں کی بڑی تعداد ربیع الاول سٹالز پر آ رہی ہے اور سب کا مقصد یہی ہے کہ 12 ربیع الاول. بہت شکریہ کمیل حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے.